नमस्ते, मेरा नाम मोहित प्रधान है और आपका स्वागत है आत्मज्ञान के इस सफ़र में। आज जानेंगे हम कैसे गुलामी करते हैं पास्ट के, कैसे हम गुलाम बनते हैं अपने ही मन के। तो कैसे करते हैं गुलामी? सोचो कोई आया और कह गया हमसे कि भूत होते हैं, मैंने देखा है, और हम डर जाते हैं। हमें लगता है ऐसा होता होगा, उसने बस ये कहा कि भूत होते हैं, ये नहीं कहा कि डराते भी हैं। फिर हमें डर क्यों लगता है? जब अकेले होते हैं या फिर जब अंधेरे में निकलते हैं। भूत होते हैं ये अधूरा सेंटेंस है, इसको पूरा कौन करेगा? हमारा ही मन करेगा। हमारा प्यारा मन करेगा, जो कि इंफॉर्मेशन जो है, जो हम पहले गैदर किए हैं टीवी से या मूवीज से, या फिर कोई बता के गया है कि भूत क्या क्या करते हैं या फिर कैसे होते हैं, उनका इमेजेस कोई डिस्क्रिप्शन में बताया है। ठीक है, तो ये देखो कि कैसे मन आपको किसी चीज के लिए डराता है। कहता है बदसूरत होते हैं, डरावना होता है, वो तुम्हें मार देगा अगर मिलेगा तो। यहाँ तक कि ये बताता है कि खून तक पी जाता है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि भूत एक्चुअल में कैसे होते हैं और तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब मन नहीं जानता तो अज्यूम करता है, उसका नेचर है। अगर तुम उसे सही बात नहीं बताओगे ना, तो वो जो उस गैप है, जो तुमको एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिला है ना, उसको वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बना देता है। तो वो जो गैप है, वो पास्ट के इंफॉर्मेशन में जो भी पड़ा है, जो गलत भी है सही भी है, सबको मिलाएगा और एक बढ़िया सा रेसिपी बना के तुमको देगा। तो सबको वो क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। तो आपको जो डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन भी मिला था, एक छोटा सा सेंटेंस, वो एक बहुत बड़ा सेंटेंस में उसका तबादला हो जाता है। तो मन डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन को भी कंप्लीट बना देता है। तुम्हें लगेगा वो सच है क्योंकि तुम्हारे अंदर से आ रहा है। इसलिए खुद पर थोड़ा कम भरोसा करना है। इसलिए हमें कंटिन्यूअसली जानना जरूरी हो जाता है। खुद के ही सोच पर सवाल उठाना जरूरी होता है। एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है सच तक पहुंचने के लिए। उसी को हम फिर नेति नेति भी बोलते हैं। जैसे कि अगर तुम कोई जाने और खुद पे ही क्वेश्चन के कि एक्चुअल में ये सही है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको भी रिजेक्ट करेंगे। तो इसी को फिर हम लोग बोलते हैं नेति नेति, वेदांत के टर्म्स में। कोई कुछ बताकर गया, हम बस मानते रहते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है और ना जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि झूठ ही हमारा अहंकार बन चुका होता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमसे कोई पूछे भूत क्या होता है, तो हम बोलते हैं मुझे पता है। और यही फिर हमारा अहंकार का रूप ले लेता है, जब हम बस मान लेते हैं, उसको कंटिन्यूअसली जानते नहीं हैं। तो जो आपको सही चीज जानने से रोकता है वो है अहंकार। बोलता है पता तो है, क्यों जानना है यार। इसलिए ऋषि जानने को इम्पोर्टेंस दिए हैं, क्योंकि मानना बदलता रहता है। क्योंकि आज जो सही लग रहा है वो हो सकता है कल बदल जाए, क्योंकि प्रकृति में हर एक चीज बदलता रहा है और आगे बदलता रहेगा। बट फंडामेंटल जो है वो चेंज नहीं होता है। तो अहंकार को ऐसा समझो कि एक कांच का ग्लास जैसा होता है, या समझो कुकुन कुकुन जैसा होता है जिसको तोड़ना पड़ता है और वो सही ज्ञान से टूटता है। तभी आप तितली बन पाओगे, तभी आप उड़ान भर पाओगे। तो अगर अहंकार को तोड़ना है तो हमें उसको सच तक पहुंचाना होगा। और अगर कोई आकर, मान लो कोई बताता है, हमें रीजन देता है कि जो तुम मान बैठे हो ना वो गलत है, हम उसी को अपोज करते हैं क्योंकि झूठ ही हमारे लिए सच सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपको कोई मिटाना चाहता है, क्योंकि अहंकार टूटता है सही जानने से। तो हम जो बताने भी आएगा ना, तो उसको पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे, क्योंकि अगर उसका बात सही हो गया तो हमें गलत होना पड़ेगा, और वो हम नहीं चाहते हैं। जबकि वो अगला इंसान जो बताना चाहता, हो सकता है वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। तो अहंकार को लगता है बहुत बुरा, क्योंकि अगर उसका बात सही हुआ तो खुद को झूठा डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो हम लोग का जो ना हैबिट बन चुका होता है फॉलो करने का, जाने नहीं है बस मान बैठे हैं, और जाने भी हैं तो ईगो सेंटर से जो हमारे मुताबिक सही लगता है उसको चूज करते हैं, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने का तो कभी प्रयास नहीं किए ना करते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। इसमें हमने देखा कि कैसे पास्ट हमारे अहंकार का रूप ले लेता है। अब जानते हैं इसी पास्ट इंफॉर्मेशन को कैसे हमें यूज करना है। क्या जरूरी है पास्ट इंफॉर्मेशन हमारे लिए आत्मज्ञान के इस सफर में? तो आत्मबोध के लिए इसी पास्ट को हमें यूज करना है अपने एनालिसिस करने के लिए। उससे चिपकना नहीं है, बट हम लोग को एक दूरी बना के देखना है कि क्या है जो हमें आगे बढ़ा रहा है और क्या है जो हमें पीछे लेके जा रहा है। पास्ट इंफॉर्मेशन से ही हमें थॉट्स आते हैं और उसी के बेसिस पर हमारा एक्शन होता है। कोई भी थॉट बिना पास्ट का नहीं हो सकता। अगर कोई एक्शन कर रहे हो इसका मतलब जान लो कि वो थॉट से पहले थॉट्स में आया है, उसके बाद वो एक्शन में आया है। अगर बिना जाने ही कहां से आ रहा है फिर हम बनते हैं उसका स्लेव। इसका देखेंगे एग्जाम्पल भी देखेंगे एक एक करके कि कैसे हम स्लेव बनते हैं। हम खुद को नहीं जानते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि अहंकार के सेंटर से आ रहा है। जो ईगो सेंटर है ना, दो सेंटर होगा। या तो तुम अपना अहंकार पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय करते चलो तो वो फिर आत्मा का सेंटर जो है धीरे धीरे एमर्ज होगा, या फिर तुम ईगो के जो सेंटर है, ईगो जो अहंकार जो मान बैठे हो उसी के सेंटर से तुम सारा काम करो, और जो भी उस सेंटर से करोगे वो गलत ही होगा। तो हमें आत्मा के सेंटर तक पहुंचना है और इसमें आत्मज्ञान हमारा हेल्प करेगा। खुद को जानेंगे तो ही हम अपना अहंकार को तोड़ पाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे भगवान का पूजा नहीं किए तो तुम्हें पाप लगेगा। ये नहीं कहा जाता हमें कि असली भगवान को जानो, क्योंकि वही जो है जो आपका अहंकार तोड़ सकता है या हमारा अहंकार तोड़ सकता है, क्योंकि हमारा मन को पहले ही विश्वास दिलाया जा चुका है कि यही सच है, डरो भगवान से। अब तुम डरना नहीं चाहोगे तो भी मन डराएगा। देखे हो कभी तुम बोलोगे नहीं ये गलत है, लेकिन मन अलग तर्क देगा, अलग आर्ग्यूमेंट देगा कि नहीं जो हम बोल रहे वो सही है, पहले तो तुम यही मान रहे थे, अब कैसे तुम चेंज हो गए। तो जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो लेकर आएगा, क्योंकि उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। तो जो गलत इंफॉर्मेशन काटना है ना, अगर गलत इंफॉर्मेशन जो मन ले बैठा है अगर उसको काटना है तो हमें उसको सही इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, नहीं तो मन हमें चलाएगा ना कि हम मन को चलाएंगे। और एक एग्जाम्पल देखो कि कैसे हम स्लेव बनते हैं। ये बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है, बहुत भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल। आप खुद जब देखोगे तो पता चलेगा कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हम पंडित जी से भी बहुत डरते हैं। क्यों? सोचो, क्योंकि पास्ट से पता है कि अगर पंडित को गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, तुम्हें श्राप मिलेगा। इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं, बस मानो जो कह रहे हैं उसको मानो। क्या सही है क्या गलत है हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम खुद को तो नहीं देखते हैं। उसके बाद जो पीछे कुछ है, जो इन्फॉर्मेशन आ गया, हम उसी को फॉलो करते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे कि आज भी मानते हैं बहुत जगह कि सोमवार को ये नहीं करना चाहिए तो मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, इनका पूजा है। इसमें सत्य कहाँ है? ये कोई नहीं कहता कि आज असली शिव को जानो, आज उनको जानने का दिन है। बस परंपरा और मान्यताओं में हम फंसे हुए हैं। पास्ट में सही चीजें भी हैं और गलत भी। पास्ट में नरबली को भी सही माना जाता था क्योंकि उससे भगवान खुश रहते थे, तो आज भी देना चाहिए क्योंकि भगवान तो खुश होते हैं उससे। तो अहंकार क्या करता है ना, अपने अकॉर्डिंग भगवान को भी खुशी देता है। अहंकार अपने अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है, उसके लिए बेनिफिशियल है तो बदल देगा, और अगर बहुत ज्यादा उसको खतरा दिखा कि खुद कहीं मिट ना जाए तो वो बदल देगा खुद को। तो जो भी करता है ना उसका अपना उसमें कहीं ना कहीं मोटिव रहता है। तो इसलिए अहंकार खुद को बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है। और पास्ट का स्लेव, अभी बहुत रिसेंट न्यूज है कि यूपी में एक सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चे को बलि दे दिया गया। क्यों? क्योंकि स्कूल का तरक्की होगा उससे। तो हम मॉडर्न हुए हैं, ऊपरी ऊपर से हम मॉडर्न हुए हैं, बट बोलते हैं ना अंदर से हम लोग अभी भी अहंकार में भरे पड़े हैं। तो जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो हम
गुलाम करेंगे, क्योंकि एक इनविजिबल चेन है जो हम सबको बांध के रखा हुआ है, जो हमें कुछ नया सोचने या करने से रोकता है, हमें हम सबको बांध कर रखता है। क्योंकि जैसे ही तुम अलग सोचोगे, सबसे पहले हमारा मन रोकेगा कि तुम अपने धर्म से अलग हो रहे हो, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन मन को नहीं पता है। तो वो कहीं ना कहीं बोलेगा कि जो भी गलत है ना, उसके सपोर्ट में वो खड़ा होगा। ठीक वैसे ही आज मासूम जानवरों का बलि दिया जाता है भगवान के नाम पर, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान है ही नहीं, कृष्णत्व या बुद्धत्व है ही नहीं। हम कृष्ण को जानते हैं बट कृष्णत्व को नहीं जानते हैं, अहंकार को बस पूजे हुए हैं। मतलब हम लोग अपने आप को पूज रहे हैं, जो हम लोग का जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी है, वही उसी को हम लोग आज पूजा बना करके उसको इतना बड़ा कर दिए कि हम लोग को लगता है वही सबसे बेस्ट है, हमारा रूप है। तो हम जो भगवान भी बनाए हैं वो भी हमारा ही रूप है। वैसे ही हम सोचते हैं कि अतीत में जो भी है या पास्ट में जो कुछ भी है सब अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे भी गलत लोग थे और अच्छे लोग भी थे। तो हमें ढूंढना है कि अच्छे लोग जो किताब लिख कर गए हैं उसको जानकर कैसे हम आत्मज्ञान में आत्मबोध की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आत्मबोध आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आत्मबोध और आत्मज्ञान का रिलेशन हम पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा एक वीडियो है उससे। वैसे ही पिछला जो था उसमें सती सिस्टम भी हुआ करता था, जहां पति के मरने पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो अच्छा वही था कि उपनिषद भी गीता भी थे जो लोगों को फ्री करते हैं। आज भी उपनिषद गीता है जो लोग को फ्री करते हैं। तो भी फिर हम लोग क्यों इतना स्लेव बने हुए हैं, क्यों हम अपने ही गुलाम बने हुए हैं? क्योंकि हमारा अहंकार जो है वो रोक रहा है सच को जानने से, क्योंकि उसको जानेगा तो अहंकार टूटेगा। तो हमें वो बुक पकड़ना है जो हमें चोट पहुंचाए, जो हमें अपने अहंकार को तोड़ने में मदद करे, हमारे बंधन को काटने में मदद करे, उसको पहचानने में मदद करे। अगर हम उसका सही अर्थ समझ सकेंगे तो यही हमारे मुक्ति का कारण बन जाएगा। वहीं पे बहुत सारे बुक हैं, तो उपनिषद और गीता हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके ही बंधन को काटने के लिए और सही चीज देखने के लिए। नहीं जानेंगे तो वो मन जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, फिर आप उसके कंट्रोल में होंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। वैसे ही मनुस्मृति जैसे बुक को आज फॉलो नहीं किया जाता है। सोचो क्यों नहीं फॉलो किया जाता है? क्योंकि ये रिग्रेसिव है, ये आपको सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं करवाएगा बल्कि और ज़्यादा पीछे की ओर ढकेल देगा। और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इसका अपोज किए थे कि ये जो है एक कास्ट ऑपरेशन या कास्ट को बढ़ावा देता है। तो आत्मज्ञान हमें सही चुनाव करना सिखाता है। अच्छा और बुरा होंगे हमेशा, दोनों में क्या चुनना है, सही चुनाव के लिए आत्मज्ञान चाहिए। खुद को जानेंगे तभी सही चुन पाएंगे। अब जानते हैं कैसे पास्ट जो है वैल्यूएबल है, कैसे हमें पास्ट में कृष्ण भी मिले और पास्ट में जो बुरे थे वो भी मिले। तो जो पास्ट है वो वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि हम इसका यूज करेंगे प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में यूज करके मुक्ति की ओर बढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक, तो हमें इसी पास्ट को एनालिसिस करना है, जानना है। अदरवाइज ये जो पास्ट है ना, ये सिर पर चढ़ गया तो फिर यही पास्ट आपको एक नौकर जैसा ट्रीट करेगा। तो हमें आत्मज्ञान में पास्ट को बिल्कुल जानना है, बट एनालिसिस के तौर पर जानना है, उससे चिपकना नहीं है, और हमें आत्मा की ओर बढ़ते रहना है। जैसे आज हो रहा है, हम कहानियों में उलझ गए हैं और कहानियों के कैरेक्टर में उलझ गए हैं, बस उसको पूज रहे हैं, उनके बताए गए मर्म तक नहीं पहुंच रहे हैं, उसको अपने लाइफ में नहीं उतार रहे हैं। और जब तक वो जो बताए हैं, जो वैल्यूज बताए हैं, वो हमारे लाइफ में नहीं आएगा, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। तो कहानी बस एक रिसोर्स है आत्मज्ञान के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए।
हमें कृष्ण मिले पास्ट में, बट हम उनका लाइफ को समझते नहीं है, बस मानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जबकि होना चाहिए था ना कि उससे सीख कर हम और आगे बढ़ सकें, कुछ नया क्रिएट कर सकें। पास्ट इसलिए थोड़ी है कि जानो और झूमो, पास्ट इसलिए है कि जानो और जितना हो सके कुछ नया क्रिएट करो और आगे बढ़ो। तो हमें जो है ना, जो ओरिजिन है उसका मर्म समझना होगा कि वो क्या बताना चाहते थे। तो इसलिए हमें श्रुति को जानना पड़ेगा, जो कि एकदम प्योर नॉलेज है, जो कि कोई एक इंसान ने नहीं रचा है, ये ऋषि ने रचा है। जब वो लोग संसार को छोड़कर जंगल में चल जाता है, मोह से कट जाता है, उसको समझता है, उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन होता है, जो नॉलेज होता है, जो समझना होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो बोध होता है, वो बोध से ये उपनिषद आए। क्योंकि ये इतना हाई लेवल था, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे था कि एक आम इंसान जो है ना वो समझ नहीं सकता था। इसलिए इंटरमीडियरी आया, ताकि इन उपनिषद को कन्वर्ट करके पुराण बनाया गया। ठीक है, कहानियों के माध्यम से लोग तक पहुंचाने का ऐसा सोचा कि इससे शायद इनको कुछ लाभ होगा, ताकि ये लोग भी अपना बंधन से मुक्त हो सके। तो यही पुराण में आज हम फंस कर रह गए। तो दो चीजें, एक श्रुति है, एक स्मृति है। स्मृति वो है जो लोग ने रचा है, कोई एक इंसान ने रचा है, जो हो सकता है कि उसका सेंटर क्या है आपको नहीं पता है। ठीक है, कि आत्मा सेंटर से वो बुक लिख रहा है कि ईगो सेंटर से वो बुक लिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग को जो श्रुति है, जो ऋषि जो बताना चाहते हैं, उनका मर्म तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट श्रुति हो जाता है, क्योंकि ये आपके बारे में बताता है और आपको अपने ही बेड़ी से निकलने का रास्ता देता है, खुद से लड़ाई करने का रास्ता देता है। बट आज अगर हम, आज जो फेस्टिवल भी होता है या फिर जो पूजा भी होता है, या फिर हम लोग कोई देवी को पूजा करते हैं, किसी का भी पूजा करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहीं से आया, इसी को समझने के लिए कहानी का रचा गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कहानी में फंस गए हैं, और इसका जो मर्म था, ठीक है, उसका जो मर्म था उसको हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं। और इसी के वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जो आप अगर रियल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो आप जो है ना कहानी में उलझ जाइएगा, बिल्कुल आप वही कैरेक्टर को पूजा करने लग जाइएगा। तो इसीलिए हम लोग को पूजा करना है, लेकिन उसका जो मर्म था, उसका जो पीछे का कॉन्सेप्ट था, उसको ज्यादा बहुत डीपली जानना होगा, तभी कुछ चेंजेस आएगा। इसीलिए हमें श्रुति को जानना है, स्मृति में नहीं फंसना है, स्मृति को यूज करना है एज अ पास्ट इंफॉर्मेशन आत्मज्ञान में, ताकि आत्मबोध तक पहुंच सके श्रुति के हेल्प से। तो झूठ जानने में यही पास्ट हमारी मदद करेगी, माया को पहचानने में। जब आखिरी तल या लेवल पहुंचेंगे, वो आत्मा का होगा। आत्मा एक स्वभाव है, एक बिहेवियर है, एक कैरेक्टर है, जो बिना हुए जाना नहीं जा सकता। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि साई की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई आवे ना जावे। हम लोग वहां जब पहुंचेंगे, वापस आने का मन तो होगा नहीं, क्योंकि ये सफर बहुत, बोलते हैं ना, खूबसूरत है, जहां आप अपने ही बुराई को खत्म करते हो। और सोचो, जब सारा धीरे धीरे बुराई खत्म होगा, आपका एक बेस्ट वर्जन निखर के आएगा। तो इसीलिए डरना नहीं है, एक बड़ा सा स्माइल देना है और आगे बढ़ना है, और हमें आत्मज्ञान से आत्मबोध की ओर बढ़ते रहना है। तो हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है कि आत्मज्ञान मतलब खुद को जानना होता है, आत्मबोध मतलब वो जो आत्मज्ञान का ही शिखर है, और अध्यात्म मतलब होता है आत्मज्ञान, खुद को जानना ही अध्यात्म है। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम जो है ना शब्द का अनर्थ किए हैं। ठीक है, ये अगला वीडियो में हम बता देंगे। तब तक इसको अच्छे से समझ, हो सकता आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।